नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार है। मित्रों, आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और अब जो है तैयारी जोर शोर से करने की जरूरत है हम लोग को। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं और म्यूजिक से मित्रों संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, म्यूजिक का मित्रों टीचर बनना चाहते हैं, तो मित्रों यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस चैनल पर जैसे PDF और नोट्स कॉपी मित्रों उपलब्ध है। आपको लास्ट में एक नंबर बताया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको मित्रों तत्काल बेहतरीन से बेहतरीन मित्रों PDF और नोट कॉपी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% निकल जाए। आज का पहला प्रश्न साथियों, कर्नाटक पत्ती में मुख्य ताल कितनी होती है? ए में आपका 5 है, बी में 7 है, सी में आपका 9 है, डी में आपका 11 है। तो फट से बताइए कि कर्नाटक ताल पत्ती में मुख्य तालों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए। तो मित्रों बताते चले कि कर्नाटक पत्ती में मुख्य तालों की संख्या जो है मित्रों आपको 7 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। स रे गा रे सा किस राग का अंश है? ए में आपका मुल्तानी है, बी में तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी में आपका असावरी है। मित्रों और फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों और चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों बताते चले कि स रे गा रे सा मित्रों जो राग का अंश है मित्रों तोड़ी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा। 4 ताल किस गायकी की ताल है? फट से मित्रों बताइए कि 4 ताल किस गायकी की ताल है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि 4 ताल किस गायकी की ताल है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 ताल जो है मित्रों आपको ध्रुपद गायकी की ताल है। एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। टप्पा किस घराने की विशेषता है? ए में आपका ग्वालियर है, बी में आगरा है, सी में दिल्ली है, डी में आपका बनारस है। फट से बताइए मित्रों कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। तो मित्रों बताते चले कि टप्पा जो है मित्रों आपको बनारस घराने की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों खेल कीजिएगा बारीकी से कि कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है। ए में आपका ग्वालियर है, बी में आगरा है, सी में दिल्ली है, डी में आपका बनारस है। मित्रों फट से बताइए कि कहाँ की ठुमरी जो है सबसे अधिक प्रचलित है। और आपको कमेंट्स में यह भी बताना है कि गिरजा देवी का संबंध किससे था। तो मित्रों बताते चले कि गिरजा देवी का जो संबंध था ठुमरी से ही था। तो मित्रों ठुमरी कहाँ के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो बनारस का। करीब करीब सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि सविता देवी का संबंध मित्रों मतलब सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों फट से चारों में से कोई एक आंसर आपका सही है कि सविता देवी का संबंध किससे है। तो मित्रों सविता देवी का जो मित्रों संबंध है जो प्रसिद्ध थी उनका क्षेत्र था मित्रों ठुमरी। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? मतलब सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए मित्रों प्रसिद्ध थे। ए में आपका जो ऑप्शन है ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि सियाराम तिवारी का संबंध किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चलें कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि कौन से ऐसे संगीतज्ञ के कलाकार हैं जिनका मित्रों और उपनाम जैसे भाव रंग लहरी के साथ मित्रों जुड़ा हुआ है। ए में आपका पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में मित्रों चित्तरंजन ज्योतिषी और डी में आपका पंडित प्रदीप दीक्षित है। मित्रों फट से बताइए
कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित बलवंत राय भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? मित्रों फट से बताइए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? ए में आपका है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में मित्रों पंडित रामाश्रय झा और डी में आपका प्रदीप दीक्षित है। फट से मित्रों बताइए क्योंकि प्रणव भारती के नाम के साथ मित्रों किसको जुड़ा हुआ है? तो मित्रों बताते चले कि प्रणव भारती जो है आपका एक किताब का नाम है, संगीतज्ञ की मित्रों किताब है। तो मित्रों प्रणव भारती के लेखक कौन है? सीधा सीधा आपका प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि प्रणव भारती जो लिखे हैं, रचना की, उनका नाम मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इक्वल आंसर हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। कुल कितनी श्रुतियां होती है? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो मित्रों संगीतज्ञ के मामले में आप शून्य हैं और आपको संगीत का क्षेत्र त्याग देना चाहिए। नहीं, कुल कितनी श्रुतियां होती है? 21, 22, 23, 24। फट से इसका कमेंट्स आंसर दीजिए कि कुल संगीत में कितनी श्रुतियां होती है। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 22 श्रुति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होती है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होती है? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होती है? तो मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 2 श्रुतियों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ख्याल कीजिएगा कि बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? अर्थात मित्रों बाला साहिब पूंछ वाले का संबंध किस गायकी से था? ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। साथियों फिर से बताइए कि बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ख्याल के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? मित्रों फट से बताइए कि सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? ए में आपका है संगीत मरकंद, बी में संगीत दामोदर, सी में तो संगीत रत्नाकर, डी में आपका नाट्य शास्त्र। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों 15 मात्रा की ताल का नाम है? ए में आपका आड़ाचार ताल है, बी में प्रोदस्त है, सी में मत ताल है, डी में आपका पंचम सवारी है। फट से मित्रों बताइए कि 15 मात्रा की ताल का नाम है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15 मात्रा की ताल का नाम मित्रों पंचम सवारी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों त्यागराज भारत के किस भाग से थे? मतलब त्यागराज का संबंध मित्रों भारत के कौन से भाग से था? ए में आपका उत्तर है, बी में दक्षिण है, सी में पूर्व है, डी में आपका पश्चिम है। ये चारों में से मित्रों एक आपका आंसर सही है। त्यागराज का संबंध भारत के किस भाग से था? तो मित्रों बताते चलें कि त्यागराज का संबंध मित्रों भारत के पश्चिमी भाग से था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? ए में आपका 2/3 लयकारी, बी में 3/2, सी में 1/3, डी में तो 4/3। साथियों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। और मित्रों 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक यदि लिखा जाए तो मित्रों उसे हम लोग बोलते हैं 3/2 की लयकारी। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों प्रारंभ में कितने ग्राम थे? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है।
मित्रों फट से बताइए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभ में मित्रों 3 ग्राम थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि कुल मूर्छनाएं कितनी होती है। ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 23 है, डी में आपका 24 है। मित्रों फट से बताइए कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल मूर्छनाओं की संख्या मित्रों 21 कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों कुल विकृति स्वर कितने होते हैं। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट मित्रों बताइए कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं। ए में आपका सितार है, बी में गिटार है, सी में सरोद है, डी में आपका संतूर वादक है। मित्रों फट से बताइए कि अमजद अली का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों बताते चले कि अमजद अली का संबंध आपको सरोद से है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं तुरंत कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, इससे कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर मालूम हो जाएगा और अधिक से अधिक तैयारी हो जाएगा। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे। ए में आपका उस्ताद हाफिज अली खां, बी में मित्रों उस्ताद इनायत अली खां, सी में उस्ताद अलाउद्दीन खां, डी में मित्रों पंडित उदय शंकर। मित्रों बताते चलें कि पंडित रविशंकर के पिता ही उनके गुरु थे। तो पंडित रविशंकर के पिता कौन थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अर्थात पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में आपका स है, बी में ग है, सी में मंत्र मध्यम है, डी में आपका प है। मित्रों फट से बताइए कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्र मध्यम आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। ए में आपका तोड़ा है, बी में झाला है, सी में जोड़ है, डी में आपका गत है। और से मित्रों बताइए कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गत, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। ए में आपका बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में क्लैरिनेट है और डी में आपका सुंदरी है। और से मित्रों बताइए कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। तो मित्रों पन्नालाल घोष का जो मित्रों संबंध था बांसुरी वादक था, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ए में आपका सितार, बी में सरोद, सी में गिटार, डी में आपका संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। तो मित्रों और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आपका सितार से संतूर से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो संतूर वादक है नहीं। अगला प्रश्न साथियों किस ताल की सम पर खाली होती है। ए में आपका तिवरा है, बी में रूपक है, सी में धुमाली है, डी में आपका खेमटा है। मित्रों फट से बताइए कि किस ताल की सम पर खाली होती है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रूपक, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रण की शुरुआत से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकारा है, डी में आपका चंग है। मित्रों फट से बताइए कि प्रण की शुरुआत से संबंधित है। तो मित्रों बताते चलें कि प्रण का संबंध जो है मित्रों आपको पखावज से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों वीणा सारिका की वीणा का नाम है। ए में आपका रुद्र वीणा है, बी में तंजौरी वीणा है, सी में विचित्र वीणा है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए वीणा सारिका की वीणा का नाम क्या है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं,
उसे अपने जीवन में मित्रों जरूर आप जो ऐसे अवलोकन कीजिए, ताकि आपका जीवन 100% सुखमय व्यतीत हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जीवन में सुख शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उन अच्छी बातों को जीवन में उतारना चाहिए, हमें उन अच्छी बातों को जीवन में उतारना चाहिए जो हम दूसरों को जीवन जीने का तरीका बताते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे को उपदेश तो दे देते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है और खुद नहीं पढ़ते हैं। काम को करना जरूरी है, दूसरे को उपदेश तो दे देते हैं, परंतु खुद हम लोग अपना काम को सही तरीका से नहीं करते हैं। इसके कारण हम लोग अपने जीवन में कहाँ रहते हैं, अग्रसर पीछे रहते हैं। इसलिए उपदेश दीजिए, परंतु उस उपदेश को अपने जीवन में भी पालन कीजिए। प्रश्न आपका है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका बीना है, बी में गिटार है, सी में सारंगी है, डी में आपका दिलरुबा है। फट से मित्रों बताइए कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य से है? तो मित्रों बताते चलें कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी से। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? ए में आपका 2/3 है, बी में 3/2 है, सी में 3/4 है, डी में आपका 4/3 है। मित्रों फट से बताइए कि आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध था? ए में आपका कायदा है, बी में पेशकार है, सी में गत है, डी में आपका फरन है। मित्रों फट से बताइए कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गत के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी? ए में आपका ऑप्शन है अहमद जंथरिकुआ, बी में करामतुल्लाह, सी में अल्लाह रखा खां और डी मित्रों हबीबुद्दीन का। मित्रों फट से बताइए कि तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों किनको प्राप्त थी? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अहमद जौनथिरकुआ, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही आंसर है। मित्रों बहुत ही जैसे भयानक और जोरदार मित्रों तबला वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? ए में आपका गुदई महाराज, बी में सुदई महाराज है, सी में किशन महाराज है, डी मित्रों बिशन महाराज है। मित्रों फट से बताइए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किशन महाराज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। मित्रों फट से बताइए कि नाना साहब पानसे का संबंध किस वाद्य से है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा प से पानसे और प से पखावज, नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगला प्रश्न साथियों फिर कीजिएगा कि पागल दास क्या बजाते थे? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में चंग है, डी में आपका उपंग है। मित्रों फट से बताइए कि पागल दास का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों बताते चले कि पागल दास का संबंध जो है मित्रों पखावज से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? ए में आपका स्वर की आंच को बढ़ाना, बी में स्वर की आंच को घटाना, सी में स्वर की आंच रही, तो डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर की आंच को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 9 बोल होते हैं, नहीं। अगला प्रश्न मित्रों कि रेला किस वाद्य से संबंधित है? ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में घटम है, सी में आपका डी में आपका खंजरी है। मित्रों फट से बताइए कि रेला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि अढ़ाई की तिहाई को क्या कहते हैं? ए में आपका चक्रदार परन है, बी में चक्रदार टुकड़ा है, सी में चक्रदार तिहाई है, डी में तो इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि
अढ़ाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? ए में आपका आलाप से पहले, बी में आलाप के बाद, सी में झाला के बाद, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आलाप के बाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में आपका दिलरुबा है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो मित्रों पंडित बलराम पाठक का जो मित्रों संबंध था मित्रों सितार से था, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, कि सरनी रानी क्या बजाती थी? ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में आपका वीणा है। मित्रों फट से बताइए कि सरनी रानी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? तो मित्रों सरनी रानी का जो संबंध है मित्रों सरोद से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, कि धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकार है, डी में मित्रों आपका डफ है। ठीक है, फट से साथियों बताइए कि धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नकार का बोल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, कि बीजी जो क्या बजाते थे? ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंग है, डी में आपका वायलिन है। फट से मित्रों बताइए बीजी जो का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों बताते चले कि बीजी जो का जो संबंध है मित्रों वायलिन से है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए। सूरसिंगार सांसद कहाँ स्थित है? ए में आपका दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी मित्रों मुंबई है। मित्रों फट से बताइए कि सूरसिंगार संसद कहाँ है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत का, तो मित्रों सूरसिंगार मित्रों सांसद आपको मुंबई में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ए में आपका भोपाल में, बी में इंदौर में, सी में उज्जैन में, डी में आपका ग्वालियर में। मित्रों फट से बताइए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? ए में आपका गीत वाद्य और नृत्य, बी में गीत नृत्य और नाट्य, सी में मित्रों नृत्य नाट्य और वाद्य, डी में मित्रों वाद्य नृत्य और कला। साथियों फट से बताइए कि संगीत में मित्रों किनका समावेश माना जाता है? तो मित्रों संगीत में जो मित्रों बोला जाता है गीत वाद्य और नृत्य के सामूहिक रूप को मित्रों संगीत बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं? ए में आपका वादी है, बी में समवादी है, सी में विवादी है, डी में आपका अनुवादी है। मित्रों फट से बताइए कि जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते उन्हें क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले उसे जो प्रयोग राग में जो स्वर राग में प्रयोग नहीं होता उसे मित्रों विवादी स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या क्या है? ए में आपका 19 है, बी में 10 है, सी में 72 है, डी मित्रों 12 है। मित्रों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या 10 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। मित्रों इसका आंसर जो है गलत है, आपको कमेंट से बताना है कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या कितनी है। मित्रों ने 10 मित्रों आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है 70। दक्षिण भारत में तो 19 है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। और जो मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? ए में सामवेद, बी में अथर्ववेद, सी में ऋग्वेद, डी मित्रों गंधर्ववेद। इससे मित्रों बताइए कि तीनों इसमें वेद का नाम है ये है, बाकी चौथा तो गंधर्ववेद कोई होता नहीं है। किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। मित्रों बताते चले कि सामवेद को मित्रों जैसे संगीत का आधार माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको प्रस्तुत कर दिया गया।
मित्रों आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। यदि मित्रों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद मित्रों। और मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट कॉलिंग भी करके मित्रों आप जैसे PDF और नोट कॉपी मित्रों जरूर परचेज कर लें, जिससे कि आपका TRE 4.0 मित्रों स्पष्ट रूप से आपका निकल जाए। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।